जनजानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं मिली है और यह इजाजत ना मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट का फैसला क्या है, क्या मुस्लिम पक्ष के मतलब जो है मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है या उनके खिलाफ, आगे इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ पूरे देश में कुर्बानी को लेकर के जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको जबरदस्त तरीके से एमआईएम पार्टी के नेता स्पोक पर्सन जो है सैयद आसिम की तरफ से जवाब दिया गया है। आसिम वकार ने उन लोगों को किस तरीके से धोया है जो कुर्बानी पर अब ज्ञान बांटने आए हैं। आपको आगे वीडियो जरूर देखना चाहिए। आगे ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए और लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक और खबर इस वीडियो के जरिए से मैं आपको दूंगा जो कि सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने वाली जो शर्मिष्ठा पानोली नाम की लड़की थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसकी भी जानकारी दूंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बात करते हैं पहली खबर की। आप सब जानते हैं देश भर में कुर्बानी को लेकर विवाद चल रहा है। बहुत सारे जो है जानवर के हितैषी लोग आकर के अब ज्ञान बांट रहे हैं। ये वही लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो होली के मौके पर खूब बकरे का मीट खाते हैं, लेकिन अब जब कुर्बानी का वक्त आ गया है तो वो ना जाने कैसा कैसा ज्ञान देने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कुर्बानी को लेकर कई राज्यों में विवाद चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर ग्वालियर में बकरीद पर कुर्बानी की मुस्लिम समुदाय को इजाजत नहीं मिली है। उसके बाद हाईकोर्ट मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं मानी और उनकी याचिका खारिज कर दी है। क्यों खारिज की, आप स्क्रीन पर देखिए। देश भर में 7 जून को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी की अनुमति न मिलने पर याचिकाकर्ता के हाईकोर्ट जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर उठे विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अहम निर्णय दिया है। यह मामला विदिशा जिले के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पंचायत सरपंच ने एक विशेष स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता जो मुस्लिम समुदाय से थे, उन्होंने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुमति की मांग की थी, यानी परमिशन की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक निर्धारित स्थान पर उन्हें बकरीद के दिन कुर्बानी की इजाजत दी जाए। हालांकि कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता को सीधे सीधे हाईकोर्ट में आने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत के किसी भी निर्णय को चुनौती देने से पहले ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत निर्धारित अपील प्रक्रिया, जो अपील का प्रोसेस होता है, उसका पालन आवश्यक है, जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक अधिनस वैधानिक उपाय उपलब्ध है, तब तक याचिकाकर्ता को सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने एसडीओ को शिकायत का निराकरण करने का आदेश जारी किया है और एसडीओ को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर 6 तारीख तक विचार करें और उसका समाधान करें। कोर्ट का यह आदेश पंचायत स्तर पर विवाद न बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो यह अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला। दरअसल ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक इलाका है, यहां पर विदिशा जिले के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ये चाह रहे थे कि उनको एक जगह दी जाए जहां पर वो अपनी कुर्बानियों को करवा सकें। लेकिन ग्राम पंचायत जो सरपंच होता है, उसने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पहले लोअर कोर्ट जाए, उसके बाद अपर कोर्ट में आए। आप पहले लोअर कोर्ट में न जाकर के अगर डायरेक्ट यहां आएंगे तो आपको हम नहीं सुनेंगे, और ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो ये एक और नया विवाद देखने को मिला है। वैसे बकरे पर कुर्बानी को लेकर के कई राज्यों में विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुरपेची करने की कोशिश की जा रही है, पेच फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी कड़ी में ये एक और नया मामला देखने को मिला है। इस पर आप क्या कहते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। एमआईएम पार्टी के नेता सैयद आसिम वकार, नाम तो सुना ही होगा, तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को ये झाड़ते हुए अक्सर नजर आते हैं।
अब जब तमाम लोग बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तब सैयद आसिम वक्कार ने एक वीडियो रिलीज किया है। उन्होंने जिस तरीके से तमाम उन लोगों को जवाब दिया है जो कुर्बानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगे। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है, बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहां चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। ये है आसिम वकार, सैयद आसिम वकार, जो कि MIM पार्टी के यूपी के प्रवक्ता भी है, नेता भी है। ईद उल अजहा जैसे त्योहार पर कई लोग कुर्बानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको अब जीव याद आ रहे हैं, उनको अब बहुत ज्यादा जीवों की फिक्र हो रही है, जानवरों की फिक्र हो रही है। उनको ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक जो खुद हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो अपनी कंपनियों में भैंसों को, भेड़ों को, बकरों को खुलेआम कटवा रहे हैं और उसका मीट बाकायदा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रियों में। तो तब ये जो अभी फिलहाल जीवों के प्रति बहुत ही ज्यादा अपनी संवेदना रखने वाले लोग आ रहे हैं, ये अब तब कहां चले जाते हैं? ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से सवाल क्यों नहीं करते जो लाखों की तादाद में जानवर हर महीने काटकर विदेशों में भेजकर मोटी रकम कमाते हैं और उसका चंदा सरकार लेती है। तो चंदा खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो बड़े फलसफे, बड़ी बड़ी बातें कि जीवों को ऐसा करना पाप है, वैसा करना पाप है। और यही ज्ञान ये होली पर नहीं देंगे, दीपावली पर नहीं देंगे, वहां भी मतलब इसी तरीके से मीट का ज्यादा जो है खपत होती है, तभी बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, तभी इनके मुंह नहीं खुलते हैं। लेकिन जब ईद उल अजहा का टाइम आता है तब इनको ये तमाम चीजें याद आती हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली लड़की शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह असीमित नहीं, यह किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देती है। शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें धार्मिक पहचान के आधार पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो शर्मिष्ठा ने माफी मांगी, वीडियो भी हटा लिया, लेकिन उन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और उन्हें 30 मई को गिरफ्तार करने के बाद अब कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको कई दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। और अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने भी इस लड़की को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ता की आजादी के नाम पर आप किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के मामले में यह लड़की गिरफ्तार की गई है। इसी तरीके से अगर तमाम देशों के जो कोर्ट हैं, मतलब हमारे देश के कई राज्यों के जो कोर्ट हैं, वो फैसला दें तो ये जो धर्म को लेकर के टिप्पणियां लोग करते हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं करेगी आगे टिप्पणी करने की। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।